नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं अनसॉल्व्ड साइंटिफिक मिस्ट्रीज के बारे में। कुछ ऐसे रहस्य, कुछ ऐसे तथ्य जिनका समाधान आज विज्ञान के भी पास नहीं है, जिस पे शोध जारी है। इसी में से एक तथ्य है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। टाइम क्या है? क्वांटम थ्योरी, आइंस्टीन ने इस पे बहुत सारे रिसर्च किए और टाइम को एक फोर्थ डायमेंशन की तरह प्रेजेंट किया। So basically time is a fourth dimension in space-time concept. तो ये कहते हैं एरो ऑफ टाइम। टाइम जो है वो पास्ट से प्रेजेंट और फिर फ्यूचर, इसमें फ्लो कर रहा है जो हम देखते हैं। पर क्या ये एक्चुअल में ये रियलिटी है या इल्यूजन है? ये वास्तविकता है या माया है? ये टाइम, इस पे रिसर्च चल रही है कि प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट, ऑल थ्री को एग्जिस्ट टुगेदर इन ए स्पेस टाइम। तो बेसिकली जो हमारे माइंड का इल्यूजन है कि वक्त बढ़ रहा है, ये बेसिकली इट्स ड्यू टू एंट्रोपी। ये उसी तरह है जैसे मानो कि पटरी पे ट्रेन जा रही है और अप एंड डाउन ट्रेन है, तो पटरी जो है वो वक्त है, वो तो वहीं पे है, लेकिन हमें लग रहा है कि वो बढ़ रहा है। तो ट्रेन जा रही है फिर आ रही है, साइक्लिकल है। और हमारे अध्यात्म में भी यही कहा गया है, 4 युग हैं और सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये चारों युग साइक्लिकल ढंग से रोटेट होते हैं। तो दोस्तों, विज्ञान और आध्यात्म इंटरकनेक्टेड है और कहते हैं वेयर साइंस एंड्स स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट। तो बहुत सारे तथ्य जिसका कोई विवेचना या जिसके बारे में कोई स्पष्ट रूप से कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, आध्यात्म में संभवतः उसका हमें उत्तर मिल सकता है। फिर दोस्तों, साइंस में कॉन्सेप्ट है डुअलिटी की, वेव पार्टिकल डुअलिटी। जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं, फोटॉन्स, वो वेव भी हैं, वो पार्टिकल भी हैं। E इज इक्वल टू mc² तो आप लोगों ने सुना होगा। अगर कोई वस्तु लाइट के स्पीड से चले तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको अगर आप एक्स्ट्रापोलेट करते हो तो सोचो कि मनुष्य का जो शरीर है, दैट्स ए मैटर, और आत्मा क्या है, सोल क्या है? एक एनर्जी है। तो जब हम इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे रहते हैं, तो हम मैटर के फॉर्म में हैं, और जब हम इस पृथ्वी से अलविदा हो जाते हैं, एक आत्मा के रूप में आ जाते हैं, सोल के रूप में आ जाते हैं, तो एक एनर्जी है। तो हम मैटर भी हैं, हम एनर्जी भी हैं। हम क्या हैं एक्चुअली, ये तो एक
अलग विषय है, पर साइंस भी इसे मानता है कि ये वेव भी है और पार्टिकल भी है। क्वांटम इंटेंगलमेंट की बात होती है, जो फिजिक्स के विद्यार्थी हैं, जो फिजिक्स पढ़े हैं, वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते होंगे। उसमें ये कहा गया है कि इन दिस कनेक्टेड स्पेस, इस ब्रह्मांड में कहीं भी कोई भी चीज अगर हिलता है तो ब्रह्मांड के किसी और कोने में भी उसका इफेक्ट होता है। मतलब चीजें जुड़ी हुई हैं, इंटेंगल्ड है। ये भी फैक्ट है, ये भी हमारा अध्यात्म मानता है कि हम एक ही फॉर्म है, और फॉर्म और फॉर्मलेस की बात होती है तो बेसिकली वी आर पार्ट ऑफ द सेम होल। और रिसर्च में यह भी पाया गया है कि हमारा जो कॉन्शसनेस है, हमारी जो ऑब्जर्वेबिलिटी है, दैट डिफाइंस द रियलिटी। अगर कोई चीज को हम ऑब्जर्व करते हैं, कॉन्शसनेस में देखते हैं, तो वो रियल है। हो सकता है वो रियल ना हो। सपोज करो एक चूहे को आप एक डब्बे में बंद कर दिए हो, तो जब तक वो आप डब्बा खोले नहीं, आपको पता नहीं है चूहा जिंदा है या मर गया है। तो आप देख रहे हो चूहे को, तभी यू डिसाइड कि ही इज अलाइव। तो हमारी दृष्टि, हमारा ऑब्जर्वेशन ही डिफाइन करता है रियलिटी। हो सकता है ये रियल ना हो, ये पूरा ब्रह्मांड ही एक भ्रम हो, एक इल्यूजन हो, और हम इल्यूजन में रह रहे हैं। दोस्तों, ये सोचने की बात है, और विज्ञान इस पे रिसर्च कर रहा है। इस पे स्पष्ट रूप से कोई हाइपोथेसिस, कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। फिर दोस्तों, ह्यूमन कॉन्शसनेस की बात होती है। विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है कि हम सोते क्यों हैं, हमें सपना, ड्रीम्स क्यों आता है, ड्रीम्स में हम जो देखते हैं वो किस चीज से डिसाइडेड होता है, हमारी मेमोरी कैसे काम करती है। क्योंकि ब्रेन के सेल्स रीजनरेट होते हैं, तो वो जो मेमोरी स्टोर्ड होता है पहले से, वो कहाँ चला जाता है, वो कैसे फिर से हम उसको याद कर पाते हैं। ये अनेक तथ्य हैं जिसका विज्ञान के पास अभी तक कोई जवाब नहीं है। और these things puzzle us, these things startle us, and it's a fact. तो दोस्तों, एक प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, दो मरीजों को, उनको फेक दवाई दिया गया, फेक सर्जरी की गई, और फिर देखा गया, उसको बताया नहीं गया, और देखा गया कि उसकी बीमारी ठीक हो गई। तो ये पता चला कि अगर किसी पेशेंट को सिर्फ इस ख्याल से कि उसका इलाज हो रहा है, दवाई खा रहा है, वो डॉक्टर के पास जा रहा है, उसके अंदर जो हार्मोनल चेंज हुआ, उससे उसकी बीमारी ठीक हो गई, प्लेसेबो इफेक्ट। तो ये कैसे हुआ? आज मेडिकल मैनिफेस्टेशन की बात हो रही है, पॉजिटिव निगेटिव एनर्जी की बात हो रही है। आप जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हो। आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव बन जाओगे, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव बन जाओगे। तो बेसिकली दिस इज द क्रिएशन विद इन आवरसेल्व्स। ऐसे कई दोस्तों अनेकों पहेली हैं, अनरिजॉल्व्ड मिस्ट्रीज हैं, जिसका स्पष्ट रूप से विज्ञान के पास कोई समाधान
या कोई जवाब नहीं है। तो दोस्तों बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।